तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का 1.7 क्वेश्चन। 1.7 क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझिए कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। जैसे अगर कहीं लिखा है 300 का 25%, अगर कहीं पे लिखा है 300 का 25%, तो इस 300 के 25% का क्या मतलब हो गया। तो 300 के 25% का मतलब 300 गुणा 25/100, और ये 3 बार कट गया इससे, और ये 25 थी 75 आ गया। यानी 300 का 25% कितना होता है, 75 होता है। ये परसेंटेज आपको बचपन से निकालना आप जानते हैं। अब इसी सवाल को उसने एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। जैसे उसने दो चीजें दी, ए और बी, दो पदार्थ हैं, दोनों को मिलाया है। इसका 300 ग्राम मिलाया है और इसका 400 ग्राम मिलाया है। क्या किया है, एक पदार्थ का 300 ग्राम और एक पदार्थ का 400 ग्राम। लेकिन उसने कहा है कि ये जो विलयन है वो 300 का 25% है और ये 400 का 25% है। ऐसा कुछ उसने दिया है। तो अगर ऐसा है, अगर ये 400 का 25% है, ये 300 का 25% है, इसका मतलब इसके अंदर जो विलय होगा वो 300 ग्राम नहीं होगा, वो उस 25% के हिसाब से होगा। यानी कितना होगा, 75 ग्राम इसमें विलय होगा। इसी तरीके से अगर 400 के 25% की बात करें तो इसमें कितना होगा, 100 ग्राम विलय होगा। यानी कि जब हम टोटल विलयन मिलाएंगे तो कुल विलयन तो हमारा कितना हो गया, 700 ग्राम, क्योंकि हमने 300 ग्राम का एक विलयन मिलाया है और 400 ग्राम का एक विलयन बनाया है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसने दो विलयन बनाए हैं, ए और बी। ए का वजन 300 ग्राम है, बी का वजन 400 ग्राम है, लेकिन जो ए की जो सांद्रता है वो 300 का 25% के हिसाब से दी है और ये 400 के 25% के हिसाब से दी है। यानी कि इसमें विलय कितना है, 75 ग्राम, और इसमें विलय कितना है, 100 ग्राम। अगर हम इस विलयन को जोड़ते हैं तो इसका कुल वजन कितना आता है, 700 ग्राम, और इसमें इसकी जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा, 175 ग्राम। तो अब 175 ग्राम आ गया, तो अब इसकी परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत पूछी है कि अब इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। अब जो प्राप्त विलयन है उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। 175 कैसे परसेंटेज निकालते हैं, जो टोटल होता है उसको अपॉन में, और जितने नंबर आते हैं, जितना प्राप्त होती है संख्या, उसको ऊपर और गुणा कर देते हैं 100 का, और 100 से ही 7 बार घट जाएगा। यानी कि कितना परसेंट आ जाएगा, 175/7%। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। कुछ इस तरह का सवाल उसने दिया है, यानी कि वो प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये मैथ समझना चाहता है कुछ, कि बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। तो देखिए जरा क्या है वो क्वेश्चन। देखिए जरा क्या है वो क्वेश्चन जिसको आपको समझना है। तो देखेंगे जरा ध्यान से क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन, द्रव्यमान की दृष्टि से ये कितना है, 25% विलयन है 300 ग्राम का। क्या है, 300 ग्राम का एक 25% विलयन है। 300 ग्राम का क्या है, 25% विलयन। तो 300 ग्राम का 25% है एक विलयन। उसको ऐड किया है कितने में, 40% ऑफ 400 ग्राम। किसमें ऐड किया है, 40% ऑफ 400 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम के 40% के साथ ऐड किया है। तो कह रहा है कि जो आपस में मिलाने पर जो प्राप्त मिश्रण है उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से हमने वही कहा कि अगर 300 का 25% दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 300 ग्राम है। तो टोटल विलयन तो यहाँ पे कितना है, 700 ग्राम। देखो 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो कितना हो गया, ये कुल विलयन 700 ग्राम। लेकिन इसमें विलय कितना है, तो विलय निकालने के लिए हमने कहा था कि 300 के 25% का मतलब 300 गुणा 25/100, तो ये 3 बार कट गया, तो ये 75 ग्राम यहाँ से आ गया। यानी कि इस विलयन में 75 ग्राम विलय। और अगर 400 का 40% अगर हम निकालना चाहें तो 400 गुणा 40/100, तो ये 100 से 4 बार कट गया और 40 160 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 160 अगर ग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें विलय कितना बचता है, 160 और 75, 235 ग्राम बचे। तो कुल विलयन में 700 ग्राम में से कितना 235 ग्राम विलय है। यानी कि अब जो विलयन है
उसमें 235 ग्राम विलेय है और 700 ग्राम टोटल पूरा वो विलियन। तो इसमें कितना द्रव्यमान प्रतिशत आएगा? तो वही मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करते हैं कि 235 नंबर आए हैं, टोटल है 700 का, गुणा कर देंगे 100 का तो परसेंटेज निकल आएगी। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज निकाल ली और इसको कितना हो गया 7 बार, तो कितना परसेंट आ गया 235/7%। तो इस तरीके से आपने ये सवाल किया बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल में 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल में 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। क्या किया है? प्रतिहिम मिश्रण बनाया और 200 ग्राम जल है और एथिलीन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम है। तो इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? तो देखिए जरा, जिन लोगों ने ये समझा है कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो इस मात्रा को देख के आपको लग जाएगा कि 222.6 ग्राम जो है ये ज्यादा है 200 ग्राम से। इसका मतलब इसमें विलेय क्या होना चाहिए? विलेय क्या होना चाहिए? जल। और विलायक क्या होना चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि आपने पढ़ा है विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने बताया है कि विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन मात्रा अधिक होने का उसका मतलब ग्राम से नहीं है, उसका मात्रा अधिक होने से मतलब मोल से होता है। जिसके मोल ज्यादा होते हैं वो अच्छा विलायक होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा उसने कि 200 ग्राम जल में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं तो इस विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो आप जानते हैं कि मोललता कैसे ज्ञात करते हैं? मोललता ज्ञात करने का क्या तरीका है? तो आप जानते हैं मोललता ज्ञात करने के लिए हमें विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है। तो विलेय विलेय क्या है इसमें? 222.6 ग्राम अपॉन एथिलीन ग्लाइकोल। अगर इसका अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार आपको करीबन मिलेगा 62। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार कितना आता है? 62। तो 222.6/62, ये तो हो गए मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 200, लेकिन ये ग्राम में है तो मैंने कहा ऊपर 1000 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 2 जीरो से 2 कट जाएंगे, ये 5 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 222.6 गुणा 5/62। इतनी तो आ गई इसकी मोललता, मोल प्रति केजी। फिर उसने कहा है कि यदि इस विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो इस विलयन की मोललता निकालिए। तो देखिए इस घनत्व का क्या मतलब, इस घनत्व का देखो मतलब देखो जरा, इस घनत्व का मतलब है कि 1 ml विलयन में कितने ग्राम आता है? 1.072 ग्राम आता है। हमें विलयन का आयतन निकालना है जब विलयन कितना हो? 200 और 222.6, 200 और 222.6 कितना हो जाएगा ये टोटल? 422.6। तो कितना हो गया? 422.6 ग्राम में कितना ml प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। इसको हम एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं और गणित के नियम से भी निकाल सकते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, और आयतन हमने इसका निकाला था। तो आयतन में द्रव्यमान कितना है इसका? 422.6 अपॉन घनत्व लगा दीजिए इसका, तो 1.072 ग्राम। तो इस तरीके से ये इतना ml यहाँ पे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 422.6 बटे 1.072 ml, इतना आंसर इस विलयन का आयतन आ जाता है। अब मोलरता अगर आप याद करेंगे तो मोलरता का आपको फॉर्मूला पता है। तो मोलरता क्या होती है? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल कितने हैं? 222.6 अपॉन 62 गुणा 1000। अगर ml में आयतन है और हमारे पास ml में आयतन कितना है? 422.6 अपॉन 1.072। तो इस तरीके से ये मोलरता आपको निकालनी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो मोल जिसके ज्यादा हो वो विलायक होता है, ग्राम से उसका लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल विलायक होता और जल विलेय होता, लेकिन यहाँ पे जल ही विलायक है। और जल के बारे में कहते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। तो अब मिलते हैं आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।